अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल रात को बेंगलोर से जब मैं दिल्ली आया तो मेरे पास कुछ लोगों ने कॉल किया और कुछ वीडियोस भी भेजी और कहा कि मुफ्ती साहब देखिए, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के छोटे बेटे आसिम जमील को किसी ने गोली मार दी है, इस पे आप वीडियोस बनाइए। मैंने जब वो वीडियोस देखी तो एक पल को मुझे भी लगा कि बताइए, गोली मार दी, क्योंकि सोशल मीडिया पर कल रात से ही इस तरह की खबरें खूब चल रही हैं। बड़ा अफसोस होता है ये बात देखकर कि व्यूज़ के जो लालची होते हैं, जो नाक़िदीन होते हैं, हसद करने वाले होते हैं, वो ऐसे मौके को भी छोड़ते नहीं हैं। ऐसे मौके पर जबकि किसी की फैमिली में इतना बड़ा हादसा पेश आ जाए, जब किसी का बेटा इस दुनिया से जा चुका हो, ऐसे मौके पर हमें दुश्मन के साथ भी हमदर्दी का इजहार करना चाहिए। मैंने कल रात से अब तक कोई वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि सही खबर की मुझे तलाश थी। फिर मौलाना तारिक जमील साहब का जो ख़ास अकाउंट है, स्पेशल जो उनका अकाउंट है, उनके बेटे मौलाना यूसुफ जमील साहब ने पर्सनली वीडियो रिकॉर्ड करके ये लोगों को इत्तला दी कि हाँ, मेरे छोटे भाई आसिम जमील अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनको किसी ने गोली नहीं मारी है, उनकी किसी से लड़ाई नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। और ये जो मनफी और नेगेटिव खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इनकी कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई जो है वो उन्होंने खुद अपनी ज़बानी बताई, मैं वीडियो लास्ट में लगा दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से ही डिप्रेशन के मरीज़ थे और इस मर्ज़ में 6 महीने पहले बहुत शिद्दत आ गई थी, जिसके लिए उनको इलेक्ट्रिक शॉक भी लगाए जा रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इनकी शादी भी हो गई थी, शादी के बाद बीवी से अनबन रही, फिर डिवोर्स भी हो गया। तो ये बहुत टेंशन और डिप्रेशन में रहते थे। इत्तेफाक से कि कल घर पर कोई भी नहीं था तो इन्होंने अपने जो इनके यहाँ गार्ड है उसको बुलाया और उससे गन ली और गन लेने के बाद अपने सीने पर रखा गन को। तो गार्ड ने ये कहा कि भाई ये मत करो आप, ये अच्छी चीज़ नहीं है गन। फिर उसने गन छीनने की भी कोशिश करी, लेकिन आसिम जमील ने उस गन को अपने सीने पर रखकर चला दिया। और फिर उनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनका रास्ते में ही इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये कोई व्यूज़ बटोरने का वक्त नहीं होता। किसी का बेटा इस दुनिया से चला जाए और हम व्यूज़ में लगे हों, हम सोशल मीडिया पर नमक मिर्च लगा के ख़बरों को परोस रहे हों, लोगों के साथ शेयर कर रहे हो गलत खबरें, नेगेटिव खबरें, ये टाइम ये नहीं होता। बस जल्द से जल्द मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाए, ये तरीक़ा अच्छा नहीं है। अगर आप मौलाना तारिक जमील साहब से मोहब्बत करते हैं ना, तो तकाज़ा ये है कि अल्लाह से दुआ करें आप कि अल्लाह ताला उनको इस उम्र में बेटे का चले जाना, जब बाप बूढ़ा हो और बेटा जवान चला जाए, वो दुख ज़बान से बयान नहीं किया जा सकता। हम मौलाना तारिक जमील साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता फ़रमाए, सब्र जमील अता फ़रमाए, और जो उनका बेटा इस दुनिया से चला गया उसके लिए ईसाले सवाब करें। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर अल्लाह से कहें कि अल्लाह ये सवाब उस मरहूम को पहुँच जाए। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, तारिक जमील साहब नहीं बल्कि अगर कोई दुश्मन भी हो ना और उसके घर में ऐसा हादसा पेश आ जाए, तो इस मौके पर ये नहीं कि हम मौके को भुनाने लगें, बल्कि दुश्मन के लिए भी हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। अब जो है ना, सोशल मीडिया पे तारिक जमील साहब के जो हेटर्स हैं वो एकदम एक्टिव हो गए हैं। तरह तरह के प्रोपेगेंडे सोशल मीडिया पे चलाए जा रहे हैं। जो खबर है उसकी बस इतनी हकीकत है कि वो डिप्रेशन के मरीज़ थे और उन्होंने गार्ड की बंदूक लेकर सुसाइड कर लिया, ख़ुद को गोली मार ली। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इस मौके पर हम तारिक जमील साहब के फैमिली के लिए, तारिक जमील साहब के लिए खूब दुआ करें, खूब दुआ करें। इसीलिए बस इतनी खबर है, उनको किसी ने गोली नहीं मारी, वो एक बिज़नेस किया करते थे अपना, और बहुत सारी फेक वीडियोस भी दिखाई जा रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों की कोई सच्चाई नहीं है। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर ज़रूरी साले सवाब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे और पिछले 6 माह से उनको जो
उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफाका ना हुआ। और आज के रोज़ वो इत्तेफाकन घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की